नमस्कार। बिहार के रण में मैंने आपसे हर एक सीट का विश्लेषण करने का वादा किया, तो इस खास सीरीज बिहार का रण सीट टू सीट समीकरण में अब बारी है बिहार के वैशाली जिले में आने वाली लालगंज सीट की। वैसे तो ये सीट हाजीपुर संसदीय सीट के 6 विधानसभा सीटों में से एक है, जो कि एससी समुदाय के लिए आरक्षित है। लेकिन विधानसभा चुनाव के समीकरण में यहाँ पिछली बार बीजेपी के संजय कुमार सिंह विजयी रहे। तो आखिर क्या है इस सीट में वोटों का गणित, आपको ये बताते हैं। वैसे तो इस सीट पर तकरीबन 3.5 लाख वोटर्स है, जिनमें से 53.7% वोटर पुरुष हैं और तकरीबन 45.9% महिला वोटर्स। लेकिन इस सीट पर भी जातीय समीकरण हावी है। इस सीट पर यादव, मुस्लिम, राजपूत और भूमियार वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। रविदास और पासवान जैसी जातियां भी अहम भूमिका में हैं और इसलिए एलजेपी ने 2015 के विधानसभा चुनाव में जिन 2 सीटों पर जीत दर्ज की, उनमें से एक वैशाली जिले की लालगंज सीट भी थी। 2015 में एलजेपी के राजकुमार शाह ने जेडीयू के कैंडिडेट मुन्ना शुक्ला को 20,293 वोट से शिकस्त दिया। 2010 में यहां से मुन्ना शुक्ला की पत्नी अनु शुक्ला जेडीयू के टिकट पर विधायक बनी। पिछले 5 चुनाव पर अगर नजर डालेंगे तो यहां किसी पार्टी का दबदबा नहीं, बल्कि बाहुबली मुन्ना शुक्ला का बोलबाला नजर आता है। 2000 के विधानसभा चुनाव में मुन्ना शुक्ला इस सीट से निर्दलीय जीते। फरवरी 2005 में एलजेपी और अक्टूबर 2005 में जेडीयू के टिकट पर उन्हें जीत मिलती है और अब तक इस विधानसभा सीट पर कुल 15 चुनाव हुए हैं। इनमें 6 बार कांग्रेस, 2 बार एलजेपी, जेडीयू, जनता दल और 1 बार निर्दलीय जनता पार्टी और लोकतांत्रिक कांग्रेस को जीत मिली है। यहाँ पे सबसे ज्यादा 6 बार जीतने वाली कांग्रेस को 1985 के बाद जीत नहीं मिली, जबकि बीजेपी ने पिछली बार इस सीट पर भगवा परचम लहराया। जहाँ तक जातीय समीकरण का बात है तो अलग अलग जाति के हिसाब से लालगंज सीट पर 16.4% राजपूत वोटर हैं। राय समुदाय के लोगों का वोट तकरीबन 10.8% है और पासवान समुदाय के 9.2% वोटर्स। लेकिन जब जातीय गोलबंदी के हिसाब से वोटरों को टटोला जाता है तो 2011 की जनगणना के मुताबिक लालगंज विधानसभा सीट पर अनुसूचित जाति यानी एससी वोटर्स की संख्या 21.23% है, जबकि मुस्लिम वोटर्स 8.3% है। लेकिन फिर भी लंबी समय तक ये सीट बिहार के बाहुबली मुन्ना शुक्ला के दबदबे में रही। लालू प्रसाद यादव के करीबी रहे बृज बिहार प्रसाद हत्याकांड के दोषी मुन्ना शुक्ला पहली बार 2000 में लालगंज निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधायक चुने गए। फरवरी 2005 में लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार के रूप में बिहार चुनाव में फिर से जीते और उसी साल अक्टूबर के चुनाव में वो जेडीयू के उम्मीदवार बनने के बाद भी जीत गए। बाद में शुक्ला वैशाली के लोकसभा क्षेत्र से जेडीयू उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए, लेकिन वहां वो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह से हारे। उन्हें चुनाव से वंचित कर दिया गया क्योंकि उन्हें सूरजभान सिंह के साथ बृज बिहारी प्रसाद के हत्या में दोषी पाया गया। जेल में रहने के बाद भी लालगंज सीट पर शुक्ला परिवार का दबदबा कम नहीं हुआ। 2010 में उनकी पत्नी अनु शुक्ला जेडीयू के टिकट पर यहां से विधायक बनी, लेकिन उसके बाद कहानी बदल गई। 2025 में विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी के टिकट पर अनु शुक्ला की दावेदारी ने एक बार फिर से सियासी लड़ाई को साख और नाक का बनाया है। अनु शुक्ला लालगंज में इस समय जुटी हुई हैं और दावा कर रही हैं कि वो आरजेडी के टिकट पर इस बार लालटेन जलाकर लालगंज का अंधेरा दूर करेंगी, जो मुन्ना शुक्ला के जेल जाने के बाद से यहां पर फैला है।